जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, विश्वविख्यात दार्शनिक माओ त्से तुंग ने कहा था कि समय के पास सिर ही नहीं होता बल्कि पूंछ भी होती है। यदि किसी कारणवश समय की सींग निकल गई हो तो उसकी पूंछ पकड़कर उसको काबू में किया जा सकता है। 2024 के 8 महीने बीत चुके हैं। क्या 2024 के निर्धारित लक्ष्यों को हमने प्राप्त कर लिया? नहीं तो क्यों? यदि हमने करियर में जैसी उन्नति की अपेक्षा की थी, अगर वो नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? यदि जिस आर्थिक लाभ की हमने अपेक्षा की थी 2024 में, वो अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो क्यों? 2024 के 8 महीने बीत जाने के बाद चिंतन करके और उसमें से जो घृत निकले, उस मंथन से जो अमृत निकले, उसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। 2024 के प्रारंभ में ही हमने बताया था कि यह वर्ष शनिदेव को डेडिकेटेड है, अर्थात 2024 के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव 2 गुना परिश्रम करवाते हैं, सामान्य से 2 गुना परिश्रम, और यदि 2 गुना परिश्रम में हम उनके सफल हो जाते हैं तो 4 गुना लाभ भी तो देते हैं। क्या हम 2 गुना परिश्रम कर पाए? यदि नहीं कर पाए तो किन कारणों से? और बाकी 4 महीनों में हम क्या कर सकते हैं? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने कम नहीं होते हैं। और ग्रहों की स्थितियों की बात करें तो धनु राशि के लिए ग्रहों की स्थितियां भी बहुत अनुकूल हो रही हैं। इस बीच अगर आप अपने प्रयास करते हैं और जिस क्षेत्र की बात करेंगे उस क्षेत्र में करते हैं, उस इंटेंसिटी के साथ करते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस 2024 को आप यादगार बना लेंगे। धनु राशि के जातकों की अगर बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए हम उन बड़े ग्रहों की चर्चा करेंगे आने वाले 4 महीनों में आपके लिए बहुत सपोर्टिव होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। यद्यपि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन छठे भ्रमण कर रहे हैं, आपके छठे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, और यहाँ पर वो 15 मई 2025 तक रहेंगे। राशि के स्वामी का छठे स्थान पर भ्रमण करना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए तो कतई अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को खासकर लीवर, स्पाइन, नर्वस सिस्टम आदि में समस्या आ सकती है। धनुराशि के जातक उससे जूझ रहे होंगे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसा, और जिनकी कुंडली में भी गुरु की यही पोजीशन है, तो निस्संदेह ऐसा जरूर होगा। धनुराशि के जातकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे, और ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने जा रहा है। 9 अक्टूबर से जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो इनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा, ये बहुत प्रबल हो जाएंगे। तो जहाँ स्वास्थ्य में तो समस्या यहाँ पर देंगे, लेकिन वहाँ से वो समझ भी विकसित करेंगे जिससे आप उस स्वास्थ्य समस्याओं से निकल सकें। दूसरी बात, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है आपके राशि स्थान पर, आपके 10वें स्थान पर पड़ेगी, और 10वें स्थान पर गुरु की दृष्टि वहाँ पर पवित्र गंगा जल का छिड़काव करेगी, अमृत की वर्षा करेगी। फलतः करियर की उन्नति 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक ये निस्संदेह प्राप्त होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सब में प्राप्त हो सकती। और एक चीज़ और हो सकता है, यदि आप किसी नौकरी करते हुए किसी अन्य नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। चाहे वो विभागीय कोई नौकरी हो या अन्य किसी तरह की नौकरी का आप प्रयास कर रहे हैं, जरूर उसमें सफल होंगे धनुराशि के जातक। धनुराशि के जातकों के लिए गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके 12 स्थान पर पड़ रही है। 12 स्थान किसका है? 12 स्थान खर्चे का है, व्यय का है। और देखेंगे कहाँ से? छठे से। रोग स्थान से व्यय को देखेंगे तो जाहिर सी बात है, रोग पर खर्चे होंगे, चिकित्सा पर खर्चे होंगे, हॉस्पिटल्स पे खर्चे होंगे। इनसे कैसे बचा जाए? इनसे बचा जा सकता है यदि 12 स्थान के अन्य भावों को हम वहाँ से चुनाव, फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से अगर उसका चुनाव कर लेते हैं तो कि चिकित्सा पर व्यय आपका कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा।
देखिए, द्वादश स्थान मेडिटेशन का भी है, द्वादश स्थान डोनेशन का भी है। तो मेडिटेशन और डोनेशन को अगर हम दान और ध्यान दोनों को चुन लेते हैं, ध्यान करते हैं पर डे और अपनी आय का एक अंश गरीबों पर लगाते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उन पर खर्च करते हैं, तो आपका चिकित्सा पर व्यय अत्यंत उल्लेखनीय ढंग से कम हो जाएगा, आश्चर्यजनक ढंग से कम हो जाएगा। और संभव हो तो जिनको चिकित्सा की आवश्यकता है और धनाभाव में चिकित्सा नहीं करवा पा रहे हैं, उनको आप धन दीजिए, जरूर आपको लाभ होगा। और ये 4 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी, धन में वृद्धि करेंगे, जिसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन की वृद्धि होगी, कुटुंब में भी बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा, वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली होगी। खान पान पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि, बलि गुरु की दृष्टि बढ़ेगी, तो कुछ मिष्ठान्न के प्रति आपकी विशेष रुचि बढ़ जाएगी, जिसके कारण से समस्या हो सकती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वक्री रहते हुए गुरु 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के मध्य में जब वक्री होंगे तो अपने पंचम भाव को प्रभाव में ले लेंगे। आपके जब पंचम भाव को प्रभाव में लेंगे तो शिक्षा से और संतान संबंधित 2 चीज़ों से लाभ होने जा रहा है, शिक्षा और संतान। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अब चूँकि आपके राशि के स्वामी होंगे, पंचम को प्रभाव में लेंगे, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी विवेक बुद्धि बढ़ेगी, विवेक का इस्तेमाल करेंगे, निर्णय क्षमता में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि होगी, व्यक्तित्व आपका बहुत प्रभावशाली बनेगा। और विद्यार्थी हैं तो विद्या के क्षेत्र में आपकी विशेष उन्नति होने जा रही है। यदि आप संतान की कामना कर रहे थे, 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी के मध्य में संतान प्राप्ति के भी योग प्रबल रहेंगे और संतान, घर में संतान वृद्धि के योग बनेंगे। प्रेम जीवन के लिए भी ये समय है, जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक का समय। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह मंगल पर। मंगल आपके द्वादश स्थान और पंचम स्थान के स्वामी होकर के सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। पंचमेश सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे, शत्रु राशि पर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपके अष्टम स्थान पर चले जाएंगे कुछ समय के लिए और फिर यहाँ पर वक्री होकर के पुनः आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान पर। यहाँ पर वर्ष के अंत तक विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाले 4 महीनों में मंगल का गोचर इन्हीं दोनों भाव में होने वाला है। क्या परिणाम होगा? देखिए, मंगल यहाँ पर बैठकर चौथी दृष्टि से आपके करियर को देखेंगे, निस्संदेह प्रभाव देंगे। गुरु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही होगी। गुरु और मंगल की दृष्टि से करियर में निस्संदेह श्रेष्ठता प्राप्त होने जा रही है। प्रमोशन, नई नौकरी या दूसरी नौकरी, चाहे प्राइवेट सरकारी, सब जगह सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। पुलिस, मिलिट्री, चिकित्सा आदि से जुड़े हुए हैं तो और ज़बरदस्त लाभ। सर्जन वगैरह हैं तो आप या MS की तैयारी वगैरह कर रहे थे तो उस सब के लिए बहुत अच्छा ये परिणाम मंगल लेकर के आए हुए हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके राशि पर पड़ रही, क्रोधाधिक्य बढ़ सकता है, आवेग आवेश की मात्रा आपकी बढ़ सकती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन प्रभावित होगा। तो क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। अच्छा हाँ, व्यक्तित्व में ऊर्जा तो भरेंगे, क्योंकि ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति के कारक है, साहस के कारक हैं, तो साहस बढ़ा देंगे, ऊर्जा बढ़ा देंगे, शक्ति बढ़ा देंगे, लेकिन साथ साथ क्रोध भी बढ़ेगा। तो क्रोध को कम रखें, इससे आपको लाभ होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है धन स्थान पर पड़ेगी, गुरु की भी दृष्टि यहीं पर पड़ रही है। गुरु और मंगल दोनों मित्र की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो धन भाव में निस्संदेह आपके प्रभाव में वृद्धि हो रही है। आपको अचल संपत्ति का लाभ यहाँ पर मंगल कराते हुए दिख रहे हैं। पूरे 4 महीने के लिए अच्छे, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो भी इसको देखेंगे 7वीं दृष्टि, अभी 8 यहाँ से 8वीं दृष्टि देखेंगे, यहाँ 7वीं दृष्टि देखेंगे। मंगल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रहे हैं। बस गृहस्थ जीवन में विवादों को बढ़ावा न दें, उसको एक तरफ रखें, तभी आप ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा, हम आते हैं शनि पर। शनिदेव आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हैं और वही के स्वामी हैं, पराक्रमेश हैं। तृतीय स्थान पर विराजते हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजते हैं, तो उच्च का फल देने लगेगा। वर्तमान में ये भी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री हैं
और इनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके भाग्य भाव को देख रही है तो भाग्य भी वृद्धि कर रही है। भाग्य, और ये उपचय स्थान है शनि का, शनि उपचय स्थान में राजयोग कारक हो जाते हैं, तो ये शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, धर्म में वृद्धि कर रहे हैं, धार्मिक यात्राओं का योग बना हुआ है, योग प्राणायाम आदि में विशेष रुचि आपकी होगी। और शनि की जो 3री दृष्टि है संतान भाव पर पड़ेगी। अब 3री दृष्टि संतान भाव पर जब पड़ेगी तो ये ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या करें आप देखिए, कुटुंब से संबंधित कोई, क्योंकि वह बकरी है, इस भाव को धन भाव को प्रभाव में लिए हैं, धन वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके कुटुंब से संबंधित कोई ऋण बचे हुए हैं या कोई पेंडिंग्स बची हुई हैं या कोई वादे बचे हुए हैं, परिवार से संबंधित कहीं आपने कुछ बोल दिया है वो अभी आप तक ने पूरा नहीं किया, कोई वादा किया है, कोई इरादा किया है, वो पूरा करिए। वो पूरा करेंगे तो ये 3री दृष्टि शनि के साथ 3री दृष्टि न्यूट्रलाइज हो जाएगी और ये शुभ परिणाम देने लगेगी, संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे। अब गुरु यहाँ प्रभाव में आएंगे, पीछे जाएंगे 9 अक्टूबर से, और शनि की दृष्टि पड़ेगी, फलता ये भाव आपका जागृत होता हुआ दिख रहा, पंचम भाव। ज्ञान के प्रति फिर से पढ़ाई शुरू करने या आप जिनकी पढ़ाई चल रही है उन सब के लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे देंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी, खर्चे को बढ़ा रही है। अब गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है खर्च के स्थान पर, आपके द्वादश स्थान पर, तो खर्चे तो बढ़े रहेंगे। कैसे क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इन खर्चों को, द्वादश के खर्चों को कैसे कम करना है, वो हमने आपसे बात कर ली है। शनि के बाद हम आएंगे सूर्य पर। सूर्य देखिए, सूर्य आपके 16 सितंबर तक तो आपके भाग्य भाव पर रहेंगे, अपने ही घर पर रहेंगे, तो ये महाभाग्यशाली योग का निर्माण किए हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं, भाग्य का बहुत साथ मिल रहा होगा। उसके बाद आपके 10वें स्थान पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं और 10वें स्थान पर सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, किंतु केतु के साथ यहाँ बैठेंगे तो केतु की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा जब संयुक्त होगी तो 10वीं से संबंधित कार्य आपका विशिष्ट ऊर्जा से प्रभावित हो जाएगा। तो आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, हर जगह आप बहुत ही प्रभाव से काम करेंगे, जिससे विशेष प्रभाव, आप विशेष परिणाम भी प्राप्त होगा। लेकिन राहु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही होगी, तो कोई ऐसा काम बिल्कुल न करें जो गैर कानूनी हो, क्योंकि गैर कानूनी काम अगर आप करेंगे तो उसमें आपको तत्काल दंडित होने की भी संभावना बनी रहेगी। इस क्षेत्र से आपको बचे रहना है, कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि राहु इस तरफ आपको प्रेरित करेगा, गलत तरीके से कुछ राजकीय कार्य संपन्न कराने का काम करेगा। कोई काम कर रहे हैं राजकीय, कोई लाइसेंस जारी करवाना चाह रहे हैं या कुछ और ठेके पट्टी, जो भी जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर कुछ गैर कानूनी काम किया पकड़ा जाएगा निस्संदेह, और उस जाल में आप फंस जाएंगे राहु के और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब तक सूर्य यहाँ पर अर्थात 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी कैरियर में तो उन्नति करने के लिए सूर्य आए हुए मित्र की राशि पे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य यहाँ पे 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक आपके एकादश स्थान पर रहेंगे, लाभ स्थान पर रहेंगे, और भाग्य जब लाभ स्थान पर पहुंचेंगे लाभ को बढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा सूर्य की डेट, ये 17 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि पे रहने वाले हैं। तो यहाँ लाभ बढ़ाएंगे, प्रमोशन आज ड्यू है कराएंगे, भाग्य से लाभ बढ़ेगा, अर्निंग कई तरफ से हो सकती। दूसरे 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि पे रहेंगे, जो नवमेश का द्वादश जाना ये अच्छा नहीं है, ये भाग्य भंग योग बनाएगा। तो इस बीच थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। और जो विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं धनुराशि के जातक, उनके लिए तो ये गोचर अच्छा होगा। कौन सा? 16 नवंबर से 15 दिसंबर। 15 दिसंबर के बाद फिर आ जाएंगे धनुराशि पे और यहाँ पर क्रमाश शुरू हो जाएगा। राशि को प्रकाशित करने लगेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, ये सब तो अच्छा करेंगे। तो सूर्य भी लगातार अच्छे हैं, कुछ समय के लिए अच्छे नहीं होंगे, वो भी अगर आप विदेश से या दूर घर से दूर रह के काम करते हैं तो वहाँ के लिए भी अच्छा है। अब आते हैं शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आए। शुरुआत में ही 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक तुला राशि के रहेंगे, अपनी ही राशि पर रहेंगे, और वो लाभ स्थान पर, प्रॉफिट के स्थान पर बैठेंगे, इच्छा पूर्ति के स्थान पर बैठेंगे, तो जबरदस्त लाभ आपके लिए लेकर के आएंगे। धनागमन अधिक मात्रा में होगा, तीव्र मात्रा में होगा, और
आपके प्रमोशन आदि ड्यूज हैं उस बीच, तो वो ड्यू पूरा होगा। आप प्रमोशन आदि की भी संभावना बनती हुई दिख रही, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी ऐसी संभावना बनी हो वर्तमान समय में, तो ये शुक्र प्रमोशन आदि कराएंगे, क्योंकि सूर्य भी कुछ समय बाद पहुंचेंगे, तो ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। शुक्र वहाँ पर बैठ करके आपके छठे स्थान के स्वामी हैं और सप्तम एकादश के स्थान स्वामी तो है ही हैं। तो आप यदि आप छठे स्थान से भी अगर लाभ लेना चाहते हैं तो रोग ऋण शत्रु का यहाँ समन करेंगे। जो धनागमन हो उसके रोग ऋण शत्रु पर आप लगाइए, तो आपके रोग भी समाप्त होंगे, ऋण भी समाप्त होंगे और शत्रु का भी पराभव होगा। राहु आपके चौथे स्थान पर बैठे, चौथे स्थान पर जब राहु बैठता है तो ये भी चिकित्सा व्यय कराता है, चिकित्सा पर ज़्यादा व्यय कराता है, और यहाँ से चतुर्थ भाव के सुख भाव को तोड़ने का प्रयास करता है। तो राहु अच्छा नहीं है, मीन का राहु वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, और चतुर्थ पे हो तो और अच्छा नहीं माना जाता। तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, समाज में कोई ऐसा काम न करे जिससे आपकी निंदा हो, बस इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने जो समझाने का प्रयास किया कि आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। कुछ समय को अगर छोड़ा जाए तो आप इस समय अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप वो लाभ अर्जित कर सकते हैं जो पिछले 8 महीने में अटका हुआ है, पिछले 8 महीने से अटका है। अभी वो लक्ष्य जो अचीव नहीं कर पाए हैं, आप जरूर पूरा कर लेंगे। उस दिशा में आपको काम करने की आवश्यकता है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो, मैं जो समझाना चाहता था अगर आप उसको समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में भगवान का बहुत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।